प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप जरूर अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना पता था। ओके, चलिए देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप लगाते चलो सही सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी रचना है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। संपूर्ण क्रांति, बातचीत, उर्वशी या फिर सुखमय जीवन। तो मैं बता दूं, संपूर्ण क्रांति जो रचना है ये है जयप्रकाश नारायण की रचना। बातचीत जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। लेकिन सुखमय जीवन जो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं। मृग जैसे नेत्रों वाली को कहते हैं हम लोग मृग नयनी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि मृग जैसे नेत्रों वाला को क्या कहते हैं तो मृग नयन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। समालोचक का संपादक किसने किया था। बालकृष्ण भट्ट, नामवर सिंह, उदय प्रकाश या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यह क्या था किसने, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का जो संपादन किया था वो किया था बालकृष्ण भट्ट ने। 4 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, याद रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप फटाफट से चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो भाई। क्वेश्चन बैंक से ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है। कुशाग्र, बुद्धिमान, समझदार या फिर आज्ञाकारी। तो यह कहलाता है कुशाग्र, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। निशा का पर्यायवाची क्या होगा। निशा का, भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा। वो लड़की वाला निशा नहीं है भाई, रात्रि होगा, रात होगा, यामिनी, इनमें से सही हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का डी इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर सवाल को देखते हैं। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा कृतज्ञ। कौन सा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 का इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, बातचीत पाठ के लेखक कौन है। बातचीत पाठ जो है एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर में कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा भाई, लगा लो आप सभी, क्योंकि भगत सिंह जो है इसकी रचना का नाम है एक लेख और एक पत्र। जयशंकर प्रसाद तुमुल कोलाहल कला में, ये महात्मा गांधी तो है ही नहीं, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने है, आशा का विलोम है। आशा का विलोम क्या होगा, हो जाएगा तो निराशा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण बड़े होने पर किस नाम से प्रसिद्ध हुए। भाई जेपी नाम से। कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। और अपनी जनपक्षधारता के कारण उसको लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध किया गया, उसको भी याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। निधन मतलब हो गया मृत्यु, की जयप्रकाश नारायण का मृत्यु कब हुआ था, तो यह हुआ था कौन सा भाई, 8 अक्टूबर 1979 को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल देखिए। भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल के रचयिता का नाम है नाभादास, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अच्छे से आप लगाते चलो आंसर और याद भी करते चलो। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से करिएगा, और चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ भाई। अभी से लेकर एग्जाम तक हम आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं। बीजक के रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता का नाम है कबीरदास। कौन सा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो। 13 का डी इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर सवाल को देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। पद जो है ये सूरदास की रचना है। जूठन जो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, जो कि आपसे पूछा गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रगीत और समाज जो है ये नामवर सिंह की रचना है, और शिक्षा जय कृष्णमूर्ति की रचना, इसको भी याद रखना। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए। कंकाल क्या है भाई। महाकाव्य, कहानी, उपन्यास या फिर प्रबंध काव्य। 15 का सही जवाब हो जाएगा उपन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए
कंकाल जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ओके, चलिए देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? पति का नाम भाई सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है। लकीर का फकीर होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा परंपरावादी होना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन शब्द थार से विकसित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं, आप लगाते चलो सही सही आंसर क्या होगा। ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? ओ सदानीरा जो है वो गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? भाई लहना सिंह की मृत्यु हुई थी किसकी गोद में? तो यह हुआ था वजीरा सिंह की गोद में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना? संस्कृति के 4 अध्याय, भाई बताओ सही जवाब क्या होगा। संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है वो किसकी है? अज्ञे की, जगदीश चंद्र माथुर की, दिनकर की, या फिर उदय प्रकाश की? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर सवाल आपके सामने है। अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित हुई थी? भाई अर्धनारीश्वर पाठ जो है वो कब प्रकाशित हुई थी? 1950 में, 51 में, 1952 में, या फिर 1953 में? जो कि अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। 22 का सही जवाब मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है। वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 24 नंबर सवाल आपके सामने है। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? भाई बीमारी है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप भाई किसकी रचना है? बताओ आप सभी 25 का सही जवाब क्या होगा। तो मैं बता दूं, नदी के द्वीप जो रचना है वो है अज्ञे जी की। किसकी? अज्ञे की, जो कि 1952 में प्रकाशित किया गया था, इसको याद रखिएगा आप सभी। चलिए 26 नंबर सवाल देखते हैं। ओ सदानीरा किसकी रचना है? ओ सदानीरा जो रचना है वो किसकी है? भाई जगदीश चंद्र माथुर की, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तिरंगा भाई 3 गो रंग है, तो नंबर का बोध हुआ द्विगु लगा लो, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए। सीएम भगत सिंह की मां का क्या नाम था? भाई विद्यावती, और पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। पार्वती जी जो है, पार्वती देवी, ये बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम है। फुलरानी ये रामधारी सिंह दिनकर की माता जी का नाम है, और मनरूप देवी रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम है, और फुलरानी जयप्रकाश नारायण की माता जी का नाम है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। चलिए 29 नंबर सवाल है। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है जिसका उदर, किसका बोध हुआ? भाई गणेश भगवान का, यानी कि बहुव्रीहि समास हमारा सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? भाई विशेषण के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणाम वाचक विशेषण, और संकेत वाचक विशेषण। कितना हुआ? तो 4 हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं आपके सामने है। न आने वाला कल साहित्य पाठ की कौन सी विधा है? न आने वाला कल भाई उपन्यास है, नाटक है, एकांकी, या फिर कहानी संग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा उपन्यास है, जो कि मोहन राकेश के द्वारा रचित पाठ है, न आने वाला कल, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। चलिए 32 नंबर सवाल है। सारिका का संपादन वर्ष है। सारिका का भाई संपादन वर्ष पूछा गया आप सभी से, लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो यह हो जाएगा 1962 में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, और जो कि मोहन राकेश की रचना है। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि भाई 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, और कौन सा? विसर्ग संधि, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं आपके सामने है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा होगा? भाई मित्रता ये तो है भाववाचक, शत्रुता ये भी है, मिठास मिठास नहीं है, मिठास ये भी है, क्योंकि मिठास भाई हम लोग भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये मीठा है, ये तीता है, जो भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिठास ये भी है, शत्रुता, मित्रता, ये सारे के सारे भाववाचक होते हैं। ओके, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं। पढ़ाई में प्रत्यय है। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय होगा? भाई पढ़ जोर आई, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? जयशंकर प्रसाद मैंने बताया था कि आधुनिक काल के कवि हैं, ऑप्शन
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं। वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है बताओ। 37 का सही जवाब क्या होगा? ये आलोचना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। उदय प्रकाश की रचना निम्नलिखित में कौन है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो भाई उदय प्रकाश की रचना है? तो 38 का सही जवाब आप बताओ तो मैं सही जवाब बता दूं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रात में हारमोनियम। जो रचना है ये है उदय प्रकाश की रचना, याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं। उदय प्रकाश के पिता का क्या नाम था? उदय प्रकाश के पिताजी का नाम क्या था भाई? लगाओ। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं हो जाएगा सही जवाब प्रेम कुमार सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और माता जी का नाम था गंगा देवी, उसको भी याद रखिएगा। 40 नंबर सवाल को देखते हैं। शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा भाई पाठ के लेखक का नाम है जय कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 40 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? 41 का सही जवाब बताओ तो मैं ये दिया गया था 1999 ईस्वी में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 42 नंबर सवाल को देखते हैं। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है भाई? 42 का सही जवाब बताओ तो मैं बता दूं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सागर मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं। ज्ञानेंद्र पति का कविता संग्रह है कौन सा है भाई? ज्ञानेंद्र पति का कविता संग्रह कौन सा है? संशयात्मा कविता गंगा तट में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर सवाल आपके सामने है। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? तो मुकुल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। हीरा शब्द में कौन सा लिंग है? हीरा में लिंग पूछा गया है। 45 का सही जवाब आप बताओ तो यह हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? गृह में प्रवेश कौन सा? गृह प्रवेश में जो समास होता है वो हमारा हो जाता है कौन सा? कारक चिन्ह लगा है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 47 नंबर सवाल आपके सामने है। राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं कौन जाने जाते हैं भाई? राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है? राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं दिनकर जी। और लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण जी, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए। अज्ञेय का निधन कब हुआ था? अज्ञेय का निधन हुआ था कब भाई? 4 अप्रैल 1987 हो जाएगा क्या? 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 49 नंबर सवाल आपके सामने है। क्या कह रहा है? नगर शब्द क्या है? नगर स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नगर में सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा? 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 50 नंबर सवाल है, आज के क्लास का लास्ट सवाल है। बताओ सही जवाब क्या होगा? रक्षाबंधन कौन सी संज्ञा है? रक्षाबंधन में कौन सा संज्ञा है भाई? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, या फिर इनमें से कोई नहीं? रक्षाबंधन जो भाई एक साल में एक बार आता है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये विशेष पर्व है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आप कमेंट करके बताओ कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नए क्लास के लिए मिलते हैं अगले क्लास में।